या रसूल अल्लाह तेरे दर की फ़ज़ाओं को सलाम। या रसूल अल्लाह तेरे दर की फ़ज़ाओं को सलाम। गुंबदे खज़रा की ठंडी ठंडी छाँव को सलाम। गुंबदे खज़रा की ठंडी ठंडी छाँव को सलाम। वालेहाना जो तवाफ़े रोज़ाए अनवर करे। वालेहाना जो तवाफ़े रोज़ाए अनवर करे। मस्तो बेखुद वज्द करती उन हवाओं को सलाम। मस्तो बेखुद वज्द करती उन हवाओं को सलाम। जो मदीने के गली कूचों में देते हैं सदा जो मदीने के गली कूचों में देते हैं सदा उन फकीरों राहगीरों और गदाओं को सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं रमज़ान स्पेशल कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। आज मेरे साथ इंतहाई मोहतरम हमारे उस्ताद हैं और मौजू भी बड़ा खूबसूरत है। डॉक्टर मोहम्मद हुसैन अकबर साहब, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। और हमारे साथ ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम। और जनाब हमारे साथ सैयद अली रज़ा साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम। लेकिन सबसे पहले मौजू पे जाने से पहले मैं आपको आज का सवाल जो है
है जो कि चाहिए, हैशटैग जो भी चाहिए कि तावन से और समा की कोलैबोरेशन से आपको ये सवाल के जवाब में हदिया आपको पेश किया जाएगा। सवाल आज का आप नोट कर लीजिए, रूह अल्लाह किस नबी को कहा जाता है? रूह अल्लाह किस नबी को, रूह अल्लाह किस नबी को कहा जाता है? रूह अल्लाह किस नबी को कहा जाता है? इसमें आप एक मुआजिज़े की पैदाइश को अगर जहन में रखें तो आपको फ़ौरन इसका जवाब जो है वो समझ में आ जाएगा। अगर एक से ज़्यादा जवाब हुए तो फिर हम इसकी कुरानदाजी करेंगे। अगर आप इजाज़त दें तो मैं शाह साहब से इब्तिदा कर लूँ। हुज़ूर अक़दस वो जो एक मुस्लिम की हदीस है, अगर मुझे सही याद है, सुन्नतुन हसनतुन का उसमें ज़िक्र है, जिसमें कि हम निकालते हैं बात के अच्छी चीज़ को करना जो है वो सुन्नत के अंदर ऐड करना चाहिए। मैंने इस हदीस को आज मुस्लिम में मुकम्मल पढ़ा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हम इस हदीस को कुछ कम करके आखिरी वाला हिस्सा सुना देते हैं, पूरा नहीं सुनाते। आपने नहीं मुस्कुराना। तो वो एक काफ़िला था जिसने इस्लाम कबूल किया, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस काफ़िले को देखा तो उनके कुछ के जूते नहीं थे, कुछ के कपड़े नहीं थे, गुर्बत का कमाल हिसाब था। तो आपने लोगों को कहा कि जो ला सकते। तो एक आदमी सहाबी जो था वो इतना माल खींच के ला रहा था बुरा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा अच्छा लगा और उसने सबको फिर तरगीब दी कि बाकी लोग भी लेकर आए। तो इस पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि दीन की अच्छी चीज़ जो शामिल करता है उसको अल्लाह ताला के रसूल ने बड़ी शाबाश दी। अब इस हवाले से अगर देखें तो इसमें कोई हंसना नहीं है, कोई गलत नहीं है। तो हमने जो अच्छी चीज़ों को शामिल करना और बुरी चीज़ों को शामिल करने की जो रवायत निकाली, रवाज निकाला और फिर इसको अच्छी बिद्दत और बुरी बिद्दत के अंदर तकसीम किया। शाह साहब ये फरमाइए कि ये कहाँ से आई हैं चीज़ें और इनका दीन से डायरेक्टली क्या ताल्लुक़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह आपका आज का ये टॉपिक बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक है और इस टॉपिक के हवाले से मैं पहले नंबर पर तो ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये जो आपने बिदअत के हवाले से सय्यआ और हसना के बारे में इरशाद फरमाया है, तो सबसे पहले तो ये बिदअत के जो अल्फाज हैं ये कुरान पाक में मौजूद हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बारे में इरशाद फरमाया बदीउस समावाति वल अर्द, कि खालिक कायनात जो है वो ईजाद करने वाला है ज़मीन व आसमां को। तो इसी बदी से बिदअत है, यानी कोई नई चीज़। और हदीस पाक की तरफ जब हम आएँ तो हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने, बड़ी दूर की आपने वैसे लॉजिक खींची है, इसका कोई डायरेक्ट ताल्लुक बनता नहीं है तफसीर का। मैं एक और आयत पढ़ के अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। किबला कुरान पाक में एक और जगह पर खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया कुल मा कुन्तु बिदअम मिनर रसूल, कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दें कि मैं कोई नया रसूल नहीं हूँ। जिस तरह बाकी रसूल तशरीफ़ लाते रहे मैं भी अल्लाह का रसूल हूँ, और जिस तरह जो पैगाम बाकी रसूल देते रहे मैं भी वही पैगाम लेकर आया हूँ, और जिस तौहीद का दर्स बाकी अम्बिया देते रहे मैं भी उसी का दर्स देने के लिए दुनिया में तशरीफ़ लाया हूँ। तो बिदअन का लफ्ज़ पहली आयत के अंदर भी और बदी का लफ्ज़ भी कुरान पाक में, और फिर बिलखुसूस अच्छी बदी होती है कोई, बदी अच्छी होती है कोई बदी में पहले मैं एक हदीस पाक आपकी खिदमत में अर्ज़ कर लूँ, फिर मैं उस तरफ आता हूँ। हज़रत सैयद फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस तरह के तरावी का बाजमात बेतरतीब एहतमाम फरमाया, तो आप जब बाहर तशरीफ़ लाए तो आपने देखा कि मसाजिद में तरावी बाजमात अदा की जा रही है, तो आपने फरमाया नेमतिल बिदअतु हाज़िही। तरावी का तो लफ्ज़ भी नहीं था ना तब। नहीं, तरावी की नमाज तो आपने देखी ना, तरावी की नमाज आपने देखी, नमाज आपने देखी जो कि तहज्जुद की कंटिन्यूएशन थी, हमने उसको नाम तरावी भी रख दिया। ये बिलखुसूस ये रवायत है, ये तरावी के मुतल्लिक है। और बाकी नमाज अगर थी तो वो तो इनफरादी नमाज थी, तो उसके बारे में तो हो नहीं सकता जी। तो ये इज्तिमाई नमाज थी और मुसलमान इज्तिमाई नमाज के अंदर मसरूफ़ थे। तो आपने फरमाया ये कितनी अच्छी बिदअत है। तो ये बिदअत का लफ्ज़ कुरान पाक में भी और हदीस पाक में भी कि ये कितनी अच्छी बिदअत है। और इसी से हमने उलमा ने ये देखा। शाह जी अगर आप मुझे एक मिनट लम्हा देते हैं, मैं हज़रत से भी बात करूँ। हज़रत मुझे बहुत सारे पैराडाइम खुल गए हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर शाह साहब की बात करूँ तो अच्छा गुनाह भी होना चाहिए, फिर बुरा गुनाह भी, क्योंकि गुनाह का भी जिक्र है कुरान हकीम में। अच्छी बदी भी होनी चाहिए, बुरी बदी भी होनी चाहिए। बिद्दत को बुनियादी तौर पर समझाएँ, हम अच्छी या बुरी बिद्दत किस चीज़ को कहते हैं?
वाला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। सबसे पहले तो मैं आपकी उस हदीस की तरफ जो आपने इशारा फरमाया है, जो मैं समझा हूँ, उसका मफ़हूम तो कुछ यही है कि मन सन्ना सुन्नतन हसना, जिस किसी ने किसी अच्छे काम की बुनियाद रखी, जब तक वो काम रहेगा उसके नाम आमाल में उसका सवाब जारी पस मंजर यही है कि आपने लोगों से कहा कि लेकर आओ, हाँ जी, और सदके का नाम और यदि उसने आपने फरमाया, उसने सारा कुछ उठा के ले आया। आप हालांकि आपने सारा नहीं कहा कि सारा उठा के ले आओ, लेकिन एक अच्छी तरगीब थी, लिहाजा आपने उसकी तासीन फरमाई। इसी तरह दूसरा पहलू भी इसका है, मन सन्ना सुन्नतन सय्या, जिसने बुरे काम की बुनियाद रखी उसको भी उसका जब तक वो बुरा काम जारी रहेगा उस वक्त तक। इस बुरे काम का ताल्लुक दीन से है या गैर दीन से है? नहीं, देखो दीन मुतलकन दीन ही है ना। इस्लाम तो हर चीज़ को काउंट करता है ना, हमारे हर अमल को। कि इंसान जो भी काम करता है वो 5 हालत से खाली नहीं होता, या फ़र्ज़ है या हराम है या फिर सुन्नत मुस्तहब है या फिर मकरूह है या मुबाह है। तो आपके ख्याल में व्हाट्सएप जो है ये मकरूह है या वो जायज़ है? जायज़ है। इसको आप हराम में चला जाता है जब इससे गलत इस्तेफादा किया जाए। लेकिन दीन से ताल्लुक नहीं है ना, कोई दीन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। दीन के लिए इस्तेमाल हुआ ना हर चीज़, यानी खुद वजूद उसका तो मुबाह है ना, जायज़ है ना, उसके लिए तो कोई अर्ज नहीं है ना। जो सूरत हाल है बिदअत की, देखो बिदअत हर वो चीज़ जो दीन इस्लाम मुकम्मल होने के बाद कोई उन्वान दीन के तौर पर दीन में शामिल करे उसको बिदअत। मिसाल के तौर पर उन्वान दीन से क्या मुराद है? यानी वो कहे कि ये दीन है। जिस तरह मौलाना साहब ने ये कहा कि हज़रत उमर ने तरावी को बिदअत कहा, तो ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो बाजमात नमाज नहीं थी। सिर्फ फ़राइज़ की जमात थी, नवाफिल की तो जमात थी नहीं, बल्कि नवाफिल के बारे में तो हुक्म था कि अपने घरों में जाकर पढ़ा करो। अच्छी वाली बिद्दत कहा ना हमारे खिताब ने, तो जो भी कहा भाल बिद्दत ये अपनी जगह पे बुरी के ऊपर ये मैं बहस इस पर नहीं जाना चाहता, फिर वो इख्तलाफी बात बन जाएगी। बिद्दत बिद्दत है बाबा, उसमें अच्छा अच्छी बुरी कोई नहीं। देखो जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हलाल मोहम्मद हलाल यौमुल क़ियामा व हराम मोहम्मद हराम यौमुल क़ियामा, जिसको अल्लाह के नबी ने क़यामत हलाल करार दिया वो क़यामत तक हलाल है। साहब आप इस पे फरमाइएगा, बुनियाद समझा दें पहले कि बिद्दत है क्या, अच्छी और बुरी है कि नहीं है। बिदअत को तो ज़लालत में भी कहा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि जो हमारा आज का मौजू है ना वो उससे हट गए हैं, ये हमारा खलते महबस का शिकार है कि हमने ना इसको खामखा उम्मत के अंदर एक इंतशार और खलफशार का सबब बनाया हुआ है। अगर हम अपने असलाफ को पढ़ लेते हैं ना, हमारे जो बड़े गुजरे हैं आइम्मा किराम मुहद्दिसीन इज़ाम फ़ुक़हा मुज्तहिदीन, अगर हम उनकी तहरीर से ये इस्तिफ़ादा करते, लिटरेचर को पढ़ लेते, तो हमें समझ आती है कि हम सिर्फ अल्फाज में जंग कर रहे हैं, मानी और मफाहीम में हम सब इकट्ठे हैं। ठीक। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया ना कि इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर फ़इन्ना कुल्ला मुहदसिन बिदा व कुल्ला बिदअतिन ज़लाला। आका फरमाते हैं कि मेरे दीन में नई चीज़ें ईजाद करने से बचना, इसलिए कि हर नई चीज़ जो ईजाद करोगे दीन में वो बिदअत होगी, और हर बिदअत जो है वो गुमराही और ज़लालत का नाम है। यहाँ एक सेकंड रुकिएगा जी, दीन में नई चीज़ से मुराद समझाइए। जी ये मैं अर्ज़ करता हूँ, वो बहुत सारी चीज़ मैं भी आपसे अर्ज़ कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर वो ऐसे लोग, और आपने वहीं पे उसी हदीस में जहाँ आखिर में फरमाया, उसी हदीस में आपने पिछले जो अल्फाज हैं वही पता क्या है, आका फरमाते अरबाज में सारिया रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि नहीं पाने ने खुतबा दिया, ऐसा लगा कि जैसे ना आंखों से आंसू हमारे गिर रहे थे, दिल हमारे लर्ज रहे थे। तो एक ने कहा कि यूँ लगता है ये अलविदाई खिताब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो हमने कहा अल्लाह के रसूल को नसीहत फरमाया, तो आप नसीहत फरमाई कि तुम में से जो मेरे बाद ज़िंदा रह गए ना फसयरा इख्तलाफन कसीरा, वो मेरे बाद बहुत बड़े इख्तलाफात देखेगा। जब ऐसी सूरत हाल होगी ना, तो फिर अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन महदीयीन व तमस्सकू बिहा व अज़्ज़ू अलैहि बिन नवाजिज़। वहाँ निजात का रास्ता ये कि तुम मेरे रास्ते पे रहना, मेरे खुलफा के रास्ते पे रहना। वो जो इख्तलाफ कबीर था ना, जिसमें लोगों ने ज़कात देने से इनकार किया, ये बिदअत थी। उन्होंने कहा कि बाकी दीन दीन है, ये हम नहीं देंगे, ये नबी पाक को हम देते थे, किसी और का हक नहीं है। ये थी बड़ी बड़ी बिदआत जिसकी वक्फे पे जाना पड़ेगा मुझे। मैं छोटा सा वक्फा लेता हूँ, वापस आता हूँ, इस बात को हम कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, मैंने आपकी बात को रोका था क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई थी, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये जो बिदअत की तकसीम है ना और बिदअत का मामला, इसमें हमारे असलाफ का आपस में इत्तेहाद और इत्तफाक है, उसकी तारीफ़ पर भी, उसके माने पर भी, और जो उसकी मज़मूम हैसियत है उस पर किसी का इख्तलाफ नहीं है। और मानी आप यही लेते हैं कि दीन के अंदर कोई मुदाखलत या नई चीज़, नबी पसंद फरमाया ना कि मन अहदस फ़ी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु वरद्दुन, मेरे दीन में जो कोई नई चीज़ शामिल करता है जो मेरे दीन में शामिल नहीं, तो वो रद्द और मरदूद है। नवाब सदीक़ हसन खान रहमतुल्लाह अलैह वो इसका माना ये बयान करते हैं, वो फरमाते हैं कि वो बिदत हराम है, वो मज़मूम है अल्लती तरफ़उ सुन्नत बिमिस्लहा, कि जो अपने मुकाबले में जो सुन्नत है उसको ख़त्म कर दे और सुन्नत की जगह पर अपनी हैसियत बना ले, उसको बिदत मज़मूमा कहते हैं, जो इस्लाम में बिल्कुल हराम है। वल्लती ला तरफ़उ शैय मिनहा, तो कहते हैं जो सुन्नत को नहीं उठाती, सुन्नत को ख़त्म नहीं करती, वो बिदत नहीं होती, वो दीन का, वो कहता है कि लैसा बिदअतिन, उसको बिदत कहना दुरुस्त नहीं है, अल्लाह ताला बल्कि ये मुबाहुल अस्ल है। उस शख्स के ऊपर लानत की है जो कि हकीर समझ के किसी सुन्नत को छोड़ दे। हाँ यकीनन, तो फरमाया कि ये मुबाहुल अस्ल होते हैं, उनको बिदत नहीं कहना चाहिए। दूसरी बात जो है वो इसी तरह हमारे जो सूफिया कराम है उनमें एक बड़ा नाम है सैयद मोहम्मद बिन अलवी अल हसनी अल मालकी, वो अपनी बड़ी मानाज किताब मफाहिम ताजीब अंतुस्साहा उसमें वो फरमाते हैं कि जो बिदत मज़मूमा है, कहते हैं अल्लती बिमान शरई, जो शरी तौर पर हम कहते हैं ना कि शरी तौर पे बिदत, वो कहते हैं ये हराम है, फ़हिय मज़मूमतुन मरदूदतुन मबगूज़तुन व फितनतुन, ये फितना है और ये बिल्कुल ज़लालत और गुमराही है। शाह जी तवज्जो तो लूँगा, बुखारी शरीफ की हदीस है जैद और बहुत सी किताबों पे आपको हदीस मिल जाए कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, कहा कि दीन क्या है, तो आपने बताया जो नमाज है, कलमा है, रोज़ा है, ज़कात है, हो सके तो हज है। अब दीन इतना है, अब इसमें क्या कोई एडिशन करता है तो वो बिद्दत होती है? इसमें देख लो खुद दीन को अगर इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में बयान किया जाए तो एक हिस्सा अकायद से ताल्लुक़ रखता है जी, जिसको हमारे यहाँ उसूल दीन के नाम से ताबीर किया जाता है, जिसमें ये अकायद आ जाते हैं, तौहीद है, नबूवत है, इमामत है, क़यामत है, ये चीज़ें। आगे इनकी जुज़ियात फिर आगे मैं इसको ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ कि छोटा सा मिसाल के तौर पे कोई शख्स जो है वो कलमा भी पढ़े, कुरान भी पढ़े, लेकिन क़यामत पे यकीन ना रखे तो वो दीन का हिस्सा छोड़ देगा, वो दीन से बाहर होगा, यही फरमाया ये चीज़। ठीक है, ये अकायद है। हाँ जी। उसके बाद आगे अगला मसला मरहला जिसको हम फरूअ दीन के नाम से कहते हैं, उसके दो हिस्से, उसमें एक हिस्सा इबादत है, एक हिस्सा मामलात है। इबादत में नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, ज़हर है, कि ये सारी इबादत है। और भी तो इबादत जो हैं उसका अलग हुक्म है, लेकिन तीसरा हिस्सा वो मामलात ज़िंदगी है, यानी हमारा उठना बैठना चलना फिरना, पड़ोसियों के हकूक़, वालिदैन के हकूक़, भाइयों के हकूक़, बहनों के हकूक़, ये जितने मुआशरती मसाइल हैं इनका ताल्लुक़ जो है वो मामलात ज़िंदगी के साथ है। और शरीयत जो है मामलात ज़िंदगी में भी अपना हुक्म जारी करती है। और कोई भी काम इंसान जो बजा लाता है वो, जैसा कि पहले मैंने अर्ज़ किया कि या वो वाजिब होगा, फ़र्ज़ होगा, या फिर हराम होगा। मिसाल के तौर पे अल्लाह के रसूल ने कहा कि आप नाता रखें, नाता जोड़ के रखें, ठीक है, तो अगर मैं नाता तोड़ता हूँ तो ये बिद्दत है? ये हराम है। हराम है या बिद्दत है? नहीं, बिदअत तो नहीं कर दी गई ना। क्या कर रहा हूँ? एक वक्त नहीं मौजूद है ना, एक वक्त तो हुक्म वाज़े मौजूद है, एक वक्त हुक्म मौजूद नहीं है और उसको मैं हुक्म बना रहा हूँ, बात तो वो आ रही है। मिसाल दीजिए कोई इसकी कि हुक्म मौजूद नहीं है, मैं हुक्म बना रहा हूँ। मैं मिसाल के तौर पर आजकल के रस्म रिवाज है, मैं कहूँ कि फ़लाँ काम मैं जो कर रहा हूँ ये सुन्नत है जी, अपनी तरफ से अपनी तरफ से उसको सुन्नत करार दिया, तो ये बिदअत है, ये हराम है। ये तो इंतहाई नकम्मी तरीन बात है ना कि मैं सवाल ये है कि हदीस जोड़ लूं। गुजारिश ये है डॉक्टर साहब के जो सूरत हाल है अहकाम दीन है, मिसाल के तौर पर अब उसमें कुछ मामलात आज सवाल के तौर पे ले आता हूँ, मिसाल के तौर पे अहकामात के अंदर नमाज है, मिसाल के तौर पे अब 2 रकअत सुबह पढ़नी है। अब नमाज में चंद चीजें मुअय्यन है, बिल्कुल टोटली मुअय्यन मिसाल दे रहे हैं आप, ये सही मिसाल दे रहे हैं। अब उसमें जो फ़राइज़ मुअय्यन है, नवाफिल मुअय्यन है, उसमें कमी बेशी नहीं कर सकते। ठीक जी, अब अगर इसमें कमी बेशी करेगा तो ये बिदअत है, ये बिदअत है जी। रह गया मामला इससे हट के एक आदमी पूरी रात नमाज पढ़ता रहता है, वो एक अलग चीज़ है। ठीक जी, वो सुन्नत है, वो अच्छी इबादत है, नहीं पढ़ता मुजरिम नहीं है। ठीक जी, लेकिन अगर मिसाल की तरफ फ़राइज़ छोड़ता है तो मुजरिम हो गया, अगर सुनन छोड़ता है तो वो सवाब से महरूम हो गया, फिर भी उसने वो एक अलग बात है। बिद्दत तो मैं उस वक्त समझूंगा जबकि मिसाल के तौर पे अगर 4 फ़र्ज़ हैं तो वो उसको 3 कर दे या 5 कर दे,
हाँ, तो क्या वो- ये बिद्दत होगी? ये तो मतलब वही मुदाखलत होगी, मुदाखलत दीन हो गई ना जी। रिक्रिएट किया एक चीज जी, को, ये बिद्दत होगी। ये तो तो इसका सही। मतलब हर काम तो बिद्दत नहीं होगा ना, अनलेस कि मैं किसी असूल को तोड़ूं। नहीं, बड़ा मैं खूबसूरत आपने बात की। आपने बिल्कुल यकीनन। बजा फरमा रहे हैं। इमाम हजरत मतलब मैं सूरह फातिहा ना पढ़ूं जी हाँ। और मैं सूरह बकरा पढ़ूं, हालांकि वो लंबी है, जी हाँ। आगे मैं सूरह यूसुफ मैंने शुरू हुक्म कर दूं। खुदा की नाफरमानी की है। लेकिन आपने नबी पाक की पढ़ सुन- मैं कुरान जी रहा हाँ, हूं। पढ़ कुरान रहे वो हैं, जो मैंने कहा था ना कि नमाज क्योंकि वो मेरी मर्जी का नाम इबादत नहीं है, अल्लाह की मर्जी का नाम इबादत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी का नाम इबादत है। इहदास इबादतिन लम यशरह अल्लाह सुब्हानहु व तआला, जो अल्लाह ने शरीयत के हिस्सा नहीं बनाया, इबादत वो आप इबादत के तौर पे दीन में शामिल करें, इसे बिदअत कहते बिदअत हैं। है। हमारे बाद असलाफ ने कहा कि बिदअत जो है ना उसकी दो किस्में, उन्होंने कहा एक होती है बिदअत हसना, एक होती है बिदअत सय्या। दूसरों ने कहा कि एक होती है बिदअत दीनिया, एक होती है दुनीविया। और किसी ने कहा कि जो बिदअत शरई है ना, ये इस पे सारी उम्मत के इत्तफाक है कि ये हराम है। बिदअत दीनिया ये बिल्कुल जायज़ नहीं है किसी लिहाज से भी। आप दीन के अंदर, जैसे अभी आपने मिसाल दी कि फजर के 2 फ़र्ज़ हैं, आप 3 बना दें, 4 बना दें, आपको किसी ने हक दिया? इसी तरह बैतुल्लाह का तवाफ करते हो 7 चक्कर लगाने, आप 8 लगाएं, हालांकि अच्छा काम है, ज्यादा काम है। तो इसी तरह आपने मिसाल दी इसको कि बिद्दत सूरह फातिहा, डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि सूरह फातिहा की जगह पे आप सूरह यासीन पढ़ना शुरू कर दें कि जो बड़ी लंबी सूरत में पढ़ते हो, तो ये सारी इबादत होगी। ये है बिदत। इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं है। क्या मैं इस बात को शाह साहब यहाँ से सही समझता हूँ कि कोई भी चीज़, कोई भी वो चीज़ें जिसको कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये दीन है, अब उसके अंदर आप सुन्नत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह आपने कहते और करते हुए सुना, उसकी एडिशन जो है या उसकी सब्ट्रैक्शन जो है, बस ये बिदअत है। जी किबला, अभी शाह साहब ने बड़ी खूबसूरत हदीस पाक पढ़ी और इस मौका पर अक्सर हदीस पाक ये पढ़ी जाती है। नबी करीम अलैहि सल्लम का फरमान, मन अहदासा फ़ी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव बिदअतुन फहुव रद्दुन औ कमा क़ाल। यानी ऐसी चीज़ दीन के अंदर शामिल करना जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से नहीं है, सरकार की सुन्नत से नहीं है, वो रद्द इसकी है। आप देखिए ना, ये जब बात करते हैं ना, यहीं से कन्फ्यूजन शुरू हो जाती है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से तरीके ऐसे हैं जो कि उस वक्त थे ही नहीं। देखो उसका असल होता है, मेरी किबला बात उसका असल होता है। मैं अभी अर्ज कर रहा था कि मा उहदिसा फी शरीयती मिम्मा ला अस्ल लहू फी शरअ यदुल्लु अलैह, कि दीन में एक ऐसा काम नया ला के खड़ा कर देना दीन के नाम पर, शरीयत के नाम पर, कि जिसकी कोई असलियत ही मौजूद ना हो इस्लाम के अंदर, असल ना हो, असली ना हो। जो हमारे खारजिया, जो हमारे खवारिज थे, मुर्जिया थे, मुतजिला थे, कदरिया थे, बातनिया थे, ये वो लोग थे जिनको हमारे असलाफ अहले बिदअत कहा करते थे कि उन्होंने वो काम इस्लाम में शामिल किए जो थे ही इस्लाम में थे नहीं, ये थे अहले बिदअत। अच्छा, अगर थे ही जदीद नहीं, मिसालें ऐड में कर अर्ज कर, मिसाल के तौर पर नमाज फ़र्ज है जी, नमाज का अहकाम मौजूद जी। है। आज जदीद मसला क्या आ गया, हवाई जहाज आ गया, ट्रेन आ गई, अब नमाज के अहकाम क्या होंगे जी जी। अब इस सिलसिले में फुक़हा ने जो आपको राय दी, जो इज्तिहाद किया, उसको बिदअत नहीं कहेंगे, क्योंकि आपने क्योंकि उस वक्त ये मसला मौजूद उसका नहीं असल था। मौजूद है, असल मौजूद है। असल मौजूद है कि नमाज जी। पढ़ना है ना। असल में असल तो है कि नमाज है, नमाज मौजूद है, उसकी असल शरीयत में असल मौजूद है, तो इसलिए हम इसको बिदअत नहीं कहेंगे कह इसको। इसका मतलब इसको कि ये जो इज्तिहाद आम कहेंगे। तौर पे लोग इस बात पे तंज के तौर पे कहते हैं कि जी ये जो चीज़ें नहीं करते हैं, रोशनियां कर लेते हैं, कारपेट बिछा नहीं, लिया, नहीं, लाउड नहीं, स्पीकर लगा लिए, ये बिद्दतें हैं, तो ये बिद्दतें नहीं है। लेकिन इनको अगर सुन्नत कह के कहेंगे, एक वक्त आपने इनको जज्बा मोहब्बत डेवलपमेंट के साथ कहते हैं कहा ना। है, मिसाल के तौर पे पहले मुस्लिम शावर नहीं थे, अब मुस्लिम शावर हैं। ठीक, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं कहूँ कि जनाब नहीं जनाब, ये तो ऐन शरीयत के मुताबिक और शरीयत का हुक्म है ये शावर, तो मैंने उसको शरीयत बना दिया तो ये बिदअत हो जाएगा। यानी हुजूर ऐसा इजाफा तो हो लेकिन वो किसी सुन्नत से ना टकराता हो, नबी करीम अलैहिस्सलाम यही के किसी फरमान से ना टकराए तो वो जायज़ है। नवाब सिद्दीक़ अच्छा, अगर कोई सुन्नत से रोके तो, अगर वो सुन्नत से रोके तो वो बिदअत मकरूह है, वो नाजायज़ है। मिसाल के तौर पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट पे बैठ के तवाफ किया, आज आप करके दिखाएं। सर वो ऐसे है ना कि आप नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त इत्काफ किया, तवाफ किया, लेकिन पालकी पे होता था, आजकल व्हील चेयर पे हो रहा है, आजकल वो व्हीलचेयर पे हो रहा है, और वैसे उठी है ना आप उस व्हील तो चेयर। इसका मतलब वो जो डेवलपमेंट है उसमें तो कोई इतराज नहीं, उस पर एडिशन है, वो चेंज भी है, लेकिन आप असूल को नहीं तोड़ रहे। असूल नहीं तोड़ना, जो सरकार की सुन्नत के मुताबिक रहे
तो फिर वो जायज़, अगर सरकार मिसाल के तौर पे आप सवारी बदल लें, ऊँट की जगह घोड़ा कर लें, उसकी जगह पालकी कर लें, उसकी जगह व्हीलचेयर कर लें, उसकी जगह मोटर वाली व्हीलचेयर कर लें, लेकिन तवाफ जो है वो आप इसी तरह से करेंगे जैसे है, और साथ ही करेंगे, वहीं से शुरू करेंगे, वहीं पे ख़त्म करेंगे, उसके बाद वहीं पे हज़रत इब्राहीम के नमाज पढ़ेंगे। ये आपने बोला, ये असल है, कल संगमरमर नहीं था यहाँ पर, इसको नहीं आपने छोड़ना, कल संगमरमर नहीं था यहाँ पर, इसको दीन कहते हैं। और ये बिदअत नहीं, सुन्नत रसूल है। बाकी उसके अंदर संगमरमर लग गया, उसके अंदर एसी लग गया, ये सारी चीजें जो इसके उन्होंने कहा है कि दीनी और दुनियावी, जो दुनियावी चीजें नई इजादात है, और उसमें जो मसलत अगर ज्यादा है। अच्छा, मुझे लगता है कि अगर उलमाए किराम पंजाबी बोलने वाले होते ना, तो वो कहते हैं कि हर वो काम जो पंगा लिया जा रहा है वो बिदअत है, पंगा नहीं लेना चाहिए, उसूल को ना तोड़े, किसी उसूल को नहीं तोड़ना, बिल्कुल। हाँ, बाकी आप जो मर्जी करें, आप आज़ाद हैं, आप नया सफ़र करें, बड़ी खूबसूरत। अब ऊपर जाके जहाज़ पे जाके आपको ये समझ में आती कि वक्त आपने कौन सा तयन करना है, आप अगेंस्ट द टाइम जा रहे हैं, किबला रुख कहाँ से ढूंढेंगे उस तरफ। तो इनके उलमाए किराम जब मसाइल को हल करते हैं तो जरूरी नहीं है वो 100% करेक्ट हो, वो अपनी पूरी ईमानदारी से उसको हल करने की कोशिश ये तो नबी पर फरमाया ना, यही कहा आपका फरमान इज्तिहाद मुज्तहिदुन फअसाबा फलहु अजरान व इन अख्ता फलहु अजरुन वाहिदुन। मेरी उम्मत के मुज्तहिद जब इज्तिहाद करेंगे अल्लाह के यहाँ उनका इज्तिहाद दुरुस्त होगा ना, तो डबल अजर मिलेगा। एक इज्तिहाद करेंगे सही, अगर गलती भी होगी ना फिर भी अजर मिलेगा, लेकिन सिंगल मिलेगा, लेकिन होगा पूरी ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी, डंडी नहीं मारी जाएगी। और ये हदीस कुदसी है। जनाब, सवाल जो है वो दोबारा सुन लीजिए, रू अल्लाह किस नबी को कहा जाता है, ये आपने जवाब देना है। और इसके ऊपर अगर आप एक मोइज़े की पैदाइश को भी जहन में रख लें तो आपके लिए बड़ा आसान होगा। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अक़दस आपको एक हदिया कर रहा हूँ, हदीस शाह साहब, आपने इसको फिर इसकी क्या कहते हैं तफसीर करनी है कि ये कैसी है। और ये हदीस बड़ी खूबसूरत है। एक शख्स के साथ हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर जा रहे हैं। अब वो जब जा रहे हैं तो उनका जाने का अंदाज़ भी बिल्कुल ऐसा है जैसे कि एक हदीस के ऊपर हज़रत उमर ख़त्ताब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे थे, वो बाद में हदिया करूँगा। दोनों ने हाथ पकड़े हुए हैं, हाथ पकड़ के जा रहे हैं दोनों। और वो शख्स जो है वो हज़रत अब्दुल्ला से पूछते हैं कि वो जो राज की बातें अल्लाह इंसान से करेगा, ज़रा वो वाली मुझे हदीस तो सुनाए। तो उन्होंने वो हदीस सुनाई कि अल्लाह ताला जो है वो एक शख्स को बुलाएगा और उसको अपने पास बुलाएगा, और फिर उसको तकरीबन जैसे कहते हैं ना कान में बात करने, उसको कहेंगे कि तूने ये गुनाह किया था, वो कहेगा या अल्लाह किया था, तुझे याद है? या अल्लाह मुझे याद है। फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। वो जब गुनाह अल्लाह बता रहा होगा और वो कह रहा होगा कि हाँ अल्लाह पाक मैंने किया है, उसको इस बात का यकीन हो जाएगा कि अब हलाकत है, यकीन हो जाएगा कि मामला ख़त्म हो गया। अल्लाह उसको पता है क्या कहेगा? अल्लाह कहेगा कि देखो दुनिया में मैंने तुम्हारा पर्दा रखा ना, आज रोज़े क़यामत भी मैं तेरा इसी तरह पर्दा रखता हूँ, तू जन्नत में चला जा। अब अल्लाह ने तमाम गुनाहों के बावजूद उसको जन्नत में दे दिया। इसमें कोई रास्ता बीच का नहीं है कि इतनी देर तुम दोज़ख में रहो, जन्नत। लेकिन जो काफिर हैं और मुनाफिक हैं, काफिर और मुनाफिक, अब मुनाफिकीन में आप सोच लें कौन मुनाफिकीन है, इनके ऊपर अल्लाह गवाह कौन लाएगा? मलाइका को, जिन्नात को, अंबिया को, इंसानों को कि ये वो हैं, इनके लिए कोई बख्शिश नहीं होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस हदीस की रोशनी में वो जो हम कहते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो कुछ सज़ाएं देगा और फिर कुछ माफ़ कर देगा, कुछ देर के लिए दोज़ख होगी, तो अल्लाह तो या बिल्कुल जिसे कहना चाहिए ब्लैक एंड वाइट में वो कह रहा है कि किया था ना, वो कह रहे मैं किया था, इनकारी भी नहीं है। अल्लाह कहता है चल वहाँ पर्दा रखा, यहाँ भी पर्दा रखूँगा। क्या तफसीर फरमाइएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर फरमान ही हमारी सर आँखों पर और बड़ा ईमान अफरोज़ है, और ये हदीस पाक भी बड़ी ईमान अफरोज़ है, और इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लुत्फ़ व करम का और उसकी बंदा परवरियों का और उसकी शफ़क़त व मोहब्बत का ज़िक्र सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि बारी ताला अगर चाहे तो वो किसी बात पर भी अपने बंदे को गिरफ़्तार अज़ाब फरमा दे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत के सदक़े अल्लाह ताला ने
इस उम्मत पर शफ़क़तों के और मेहरबानियों के और करम नवाजियों के तो शाह जी क्या फिर ये असूल बनता है या डिस्क्रिशन बनती है, ये क्या चीज़ है? ये असूल नहीं, ये उसके करम की बात है। वो चाहे तो अपने बंदों को बगैर किसी हिसाब ताब के माफ़ फरमा दे। ये मजाज खुदा नहीं है, ये हदीस कुदसी है। ये मजाज खुदा है, सुन्नत नहीं कह सकते, तरीका नहीं कह सकते, ये मजाज खुदा है क्योंकि हदीस कुदसी मिजाज हो सकता है अल्लाह ताला का उसकी करम नवाजी अपने बंदों पर जब वो फरमा दे। वैसे तो बारी ताला मतलब वारा नहीं खाता हमें दुनिया में कि हम कहें कि अल्लाह ताला जो है वो नरमी करेगा, वार मुश्किल है समझना। ये नहीं किबला, असल ये है कि बारी ताला, अगर इस बात को मैं इस बात की शरह जो है हदीस की, इस हदीस से करूं, अगर आप मुझे इजाज़त दें, इस हदीस से करूं कि अल्लाह ताला कहता है कि तुम दुनिया में अपने गुनाहों पे पर्दा करो, अगर गलती हो जाती है तो उसको छुपा के रखो, जाके उसका डंडोरा ना पीटो। अगर तुम ये करोगे तो मैं आखिरत में भी तुम्हारे पर्दे कायम रखूंगा। इसकी शरह इस दूसरी हदीस से भी बन जाती है। अल्लाह ताला का ये मजाज नहीं है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन इस हदीस पास से ना बहुत सारे हमारे दीनी उमूर वाज़े होते हैं, बड़ी हमें दीनी बसीरतें हासिल होती हैं। नंबर एक, अल्लाह की जो सिफ़ात है ना, कमा युली को बेजलाल हवा शान, अल्लाह की शान के मुताबिक सबसे पहले कि अल्लाह अपने बंदों से कलाम करेगा, अल्लाह का कलाम करना, मुलाकात करना। नंबर दो, अल्लाह का पर्दा डालने से हदीस में लफ्ज़ आता है काना फहू, पर्दा डालना, व सतरहू, उसके ऊपर पर्दा डाल देना। अल्लाह फरमाएंगे यानी क़यामत के दिन भी अल्लाह उसको पर्दे में मखलूक से हटाकर अल्लाह छुपा कर। मेरे दिल में एक बात आ गई, मुझे वो हमारे जो क्या ना डॉक्टर इसरार साहब इसकी तफसीर किया करते थे और वो हवाला दिया था, कहते थे मौलाना मदूदी का। वो कहते थे अगर किसी चीज़ पे पर्दा डाला जाए ना तो उसका जो बल है या उसका जो कोलू है वो नज़र आता है। ये ना समझना कि पर्दे डालेंगे तो वो तुम्हारा ऐब नज़र आ रहा होगा। अल्लाह जब पर्दा डालेगा तो वो नज़र ही नहीं आएगा। उसी दो लफ्ज़ बोले, कनफ़ व सतरहू। वो सतरा अकेला हो ना तो फिर उसमें नज़र आता है, कनफ़ में नज़र नहीं आता। ये उसके अंदर लताफत है। तीसरी बात जो उसमें ये है, जो भी आपने बड़ी खूबसूरत बात कही कि बंदे को अपना गुनाह करके उसे खुद बयान नहीं करना चाहिए। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सू, अल्लाह ताला बुराई जहरी जो है ना इसको बहुत नापसंद करता है। चौथी बात इसमें ये समझ आती है, रहमती वसिअत कुल्ल शै, अल्लाह की रहमत जो है ना ये बहुत वसी है। अल्लाह की रहमत को कभी महदूद ना समझो। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह फरमाते मेरे बंदो कभी मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना। पांचवी बात ये है कि अल्लाह अकीदा तौहीद की बरकत से, जो तौहीद है ना, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। तौहीद लेके बंदा पहुंचेगा तो अल्लाह ज़रूर मेहरबानी फरमाए। छठी और अहम बात जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत जलीला, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत जलीला की बरकत से इन बंदों को माफ़ी मिलेगी कि आपके उम्मती हैं, आपका कलमा पढ़ने वाले। अगर कलमा नहीं पढ़ने वाले मुनाफिक हैं, नहीं कलमा पढ़ा तो काफिर हैं, उनके साथ यौम यकुमुल अशहाद, अल्लाह गवाहों को बुलाएगा। उन गवाहों में फरिश्ते भी होंगे, गवाहों में जिन्नात भी होंगे, गवाहों में अल्लाह के बंदे भी होंगे, अंबिया अलैहिस्सलाम भी होंगे। वो गवाहियाँ देंगे उनके खिलाफ। जब उनके खिलाफ गवाहियाँ देंगे तो फिर ये इन काफिरों, इन जालिमों के ऊपर अल्लाह की लानत है। जी मैं एक सवाल का अनाउंसमेंट जो है वो कर दूं। जनाब सवाल आपसे पूछा था कि रूह अल्लाह जो है वो किस नबी का नाम है। इसका जो सही जवाब हमें दिया वो है हमारी बच्ची खुशबख्त, और इनका ताल्लुक़ है बहावलपुर से। खुशबख्त आपको ये अमानत जो है वो इंशाल्लाह मिल जाएगी। और इसका सही जवाब है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आपको इल्म होना चाहिए था वैसे, अगर आप मेरे जैसे नालायक नहीं हैं। तो हुज़ूर अक़दस ये जो अल्लाह ताला की ये खूबियाँ हैं सारी, और इसके ऊपर मुझे जो लगता है कि इसकी शरह में ये भी शायद बात कही जा सकती है कि अपने गुनाहों को फैलाएगा और बात वही करेगा जिसको अपने गुनाहों पे तकब्बुर हो कि मैं राती है कीता, मैं सवेरे है कीता, मैं उदा माल खादा, मैंने ये जुल्म किया। ये अपने ऊपर वो मान कर रहा है कि मैं ये गुनाहगार हूँ। अल्लाह को ये हैसियत पसंद नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों के बारे में फरमाया है, इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शित। वाह। जब बंदे के अंदर हया नहीं रहता तो फिर वो ऐसे ही करता है, वो जो मर्जी करता है, फिर उसे परवाह नहीं होती। क्योंकि हया और ईमान ये लाज़िम मलज़ूम है। अल हया वल ईमान कोरेना जमिया, यकीनन अल ईमान बिज़ व सित्तून शुबा व सबून शुबा अला क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह। और दरमियान फरमाया वल हया मिनल ईमान, और फरमाया ईमान की शाख भी ऐसी है कि अल हया वल ईमान कोरेना जमिया फ़ैज़ा रुफ़िअ अहदुहुमा रुफ़िअ अल-आख़र। एक चला जाए दूसरा खुद ब खुद ही चला जाता है। मैं छोटा सा लूँगा वक्फ़ा और इसी हदीस को आके इसकी शरह और इसकी तफसीर करते हैं। वक्फ़ा लीजिए वापस। मंगतों को सुल्तान बनाया,
सुल्तान बनाया मेरे कमली वाले ने, मंगतों को सुल्तान बनाया मेरे कमली वाले ने। जब अपना दरबार सजाया, जब अपना दरबार सजाया मेरे कमली वाले ने, जब अपना दरबार सजाया मेरे कमली वाले ने। मालो ज़र की बात नहीं है, ये तो कर्म की बातें हैं। मालो ज़र की बात नहीं है, ये तो कर्म की बातें हैं। जिसको चाहा दर पे बुलाया, जिसको चाहा दर पे बुलाया मेरे कमली वाले ने, जिसको चाहा दर पे बुलाया मेरे कमली वाले ने। जब अपना दरबार सजाया मेरे कमली वाले ने। और जिस पर अपना रंग चढ़ाया मेरे कमली वाले ने, जिस पर अपना रंग चढ़ाया मेरे कमली वाले ने, और जिस पर अपना रंग चढ़ाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत जो बात गुफ्तगू बीच में छोड़ के गए थे वो ये कि अल्लाह ताला जो हैं अहादीस कुदसी का तकरीबन 900 का ज़ख़ीरा है। 900 को, इस ज़ख़ीरे में से अगर आप देखें तो मुझे नहीं याद पड़ती कोई ऐसी हदीस जिसमें कि अल्लाह ने खौफ दिलाया अपना कि मैं बहुत अज़ाब दे दूँगा, ये कर दूँगा। अल्लाह ने जितनी भी तसलसल के साथ इसमें अहादीस हैं उसमें खुदा गुनाहगारों को ही माफ़ कर रहा है, चाहे वो गुनाहगार हैं जिनके कोई अमाल भी नहीं है और वो अपने आप को जला लेते हैं और अपने बेटों को कह देते हैं कि हमें उड़ा के रख देना, अल्लाह उनको भी माफ़ कर देता है। तो फिर ये जब हम इस तरह की बात सुनते हैं तो इसकी शरह पैदा करते हुए हम ये क्यों कहते हैं कि ये होगा तो सही लेकिन अल्लाह, तो दूसरा वाला जो अल्लाह का हिस्सा है वो अल्लाह जब इतना ख़ास नहीं रख रहा तो फिर हम इतना ख़ास अल्लाह का वो खौफ वाला हिस्सा क्यों रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़िबला, आपने जो आज जिस हदीस पाक को मौज़ू सुखन बनाया है वो बड़ी हदीस पाक, हदीस कुदसी ईमान अफरोज़ है और यकीन फरमाएँ आपकी हदीस पाक सुन के हमारा अपना ईमान बड़ा ताज़ा हुआ है, हौसला हो गया और अल्लाह ताला का उसकी रहमत, उसका करम और उसका फ़ज़ल, उसके जलवे सामने नज़र आ रहे हैं। तो वैसे भी हदीस कुदसी है, एक और हदीस पाक कुदसी है कि आना इंदा ज़न्न अब्दी बी, बारी ताला इरशाद फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक उसके साथ पेश आता हूँ। मेरा बंदा मेरे बारे में जो गुमान रखता है वैसा ही आता मैं ऐसे ही उसके साथ सलूक करता हूँ, ऐसे चलता हूँ। वो एक और हदीस पाक है, लेकिन ये हदीस पाक हो रहा है। तो वो हदीस पाक है कि मन तकर्रब मिन्नी शिबरन तकर्रब तो मिन्हु ज़िरान, जो मेरा बंदा मेरे तरफ
एक बलिश्त आता है, मैं एक ज़िरा आता हूँ। अगर मैं अल्लाह से गुमान ये रखूँ कि अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा, तो इसमें क्या बुराई है कोई? नहीं, बहुत अच्छी बात है, रखना चाहिए। लेकिन अहलुल्लाह का जो तर्ज अमल, अम्बिया अलैहिस्सलाम का जो उसलूब ज़िंदगी था, वो अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान फरमाया कि यदऊना रगबन व रहबन, ये मेरी इबादत करते हैं, मुझे पुकारते हैं, दुआएं करते हैं दो चीज़ों के साथ। एक है रगबन, एक है रहबन। रगबत भी होनी चाहिए अल्लाह की तरफ, अल्लाह से उम्मीद भी होनी चाहिए, यकीन भी होना चाहिए कि अल्लाह ज़रूर हमें माफ़ करेंगे, बड़े गफूर रहीम है। लेकिन अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, उसकी खशियत, ये भी इंसान के ज़हन में रहनी चाहिए। अहलुल्लाह का तर्ज अमल यही है। उस हदीस पाक में भी यही बात वाज़ेह की गई, बंदा डर जाएगा अल्लाह ताला से, और ज़िंदगी में वो डरते ही रहा है। और ये जो इंसान दुनिया का किसी बड़े का डर नहीं ले सकता, अल्लाह तो अल्लाह है, अल्लाह है। तो दूसरी इस हदीस से जो माना मिला ना, वो ये है कि मन सतरा मुस्लिमन, ये हदीस पाक दूसरी है, मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा। आका फरमाते हैं किसी का ऐब देखकर उसको छुपाया करो, मैं तुम्हें बिशारा देता हूँ क़यामत को अल्लाह तुम्हारे ऐब छुपाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये गुफ्तगू यह इतनी लजीज थी कि इसको रोकने का दिल नहीं चाह रहा था। अल्लाह ताला आपको सानिया दे और सानिया बांटने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।